साधकों का अनुभव है। ऐसा माना भी जाता है कि नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, उसमें 9 दिनों तक प्रतिदिन 11 बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ किया जाए मन से या उच्च स्वर से, तो इसके पाठ करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी भी तरह की परेशानी, प्रतिकूलता या व्यावहारिक कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट है, उससे ये रक्षा कवच हमारी रक्षा करता है और उन कष्टों को दूर करता है। तो ये है महत्व राम रक्षा स्तोत्र का। हम सब जानते हैं भारत डाइवर्सिटी इन यूनिटी वाला देश है, अनेक विविधता राज्यों में है, लेकिन प्राय सभी राज्यों में प्रातः घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है। तो एक सहज जिज्ञासा होती है कि इसके पाठ से क्या लाभ है। हम तो बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करते हैं। ये राम रक्षा स्तोत्र, इसमें कितने श्लोक है अगर कोई पूछता है तो टोटल 38 श्लोक है, 38 श्लोक। रामायण हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक प्रकार की रामायण है। उसमें वाल्मीकि रामायण, आदि काव्य, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण। तो ये राम रक्षा स्तोत्र आनंद रामायण के 5म खंड में प्राप्त होता। नमस्कार बंधुओं, आज मैं आपके सामने राम रक्षा स्तोत्र मंत्र की बात करने जा रहा हूं। यह अद्भुत स्तोत्र है और संस्कृत साहित्य में जो स्तोत्र प्राप्त होते हैं, हमारी ये सनातन परंपरा है कि उसका महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है और उससे कितना हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उससे हमें एक रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की स्तुति के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो राम रक्षा स्तोत्र है, इसमें इस श्लोक के अलावा और कई श्लोक और मंत्र हैं जिसमें श्री राम की महिमा, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह और वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं उसका वर्णन किया गया है। रामायण हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक प्रकार की रामायण है। उसमें वाल्मीकि रामायण, आदि काव्य, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण। तो ये राम रक्षा स्तोत्र आनंद रामायण के 5म खंड में प्राप्त होता है और बुध कौशिक ऋषि ने इसको रचा है। और बुध कौशिक ऋषि इसमें आगे कहेंगे कि मुझे स्वप्न में शिव आए और उन्होंने ये स्तोत्र का ज्ञान दिया, तो मैंने इसको प्रातः उठ के लिखा हुआ है। ये राम रक्षा स्तोत्र, इसमें कितने श्लोक है अगर कोई पूछता है तो टोटल 38 श्लोक है, 38 श्लोक। आरंभ में कुछ श्लोकों में हमारे प्रत्येक अंग को राम के अलग अलग नाम रक्षा करे ऐसी स्तुति है और उसके बाद एक एक श्लोक में राम की नाम की महिमा का वर्णन है। तो कोई ये भी पूछे कि इसके पाठ से लाभ क्या होगा, तो सबसे पहले तो राम नाम की महिमा है इसमें और उनके द्वारा की जाने वाली रक्षा का वर्णन किया गया है, कैसे वो हमारी रक्षा करते हैं और इसके पाठ से हमको क्या क्या लाभ होते हैं इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हमारी रचनात्मक ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम की कृपा और उनकी सुरक्षा, उनका आशीर्वाद कैसे हमको प्राप्त होता है, यह अनुभव होता है। हम सब जानते हैं भारत डाइवर्सिटी इन यूनिटी वाला देश है, अनेक विविधता राज्यों में है, लेकिन प्राय सभी राज्यों में प्रातः घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है। तो एक सहज जिज्ञासा होती है कि इसके पाठ से क्या लाभ है। हम तो बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करते हैं, लेकिन एक तो सरल है, सहज है, सुगम है ये स्तोत्र और इसके पाठ करने से जो हमारा प्राण तत्व है, प्राण तत्व के हमारे जो इष्ट देव है हनुमान जी, शंकर सुवना, उनकी कृपा प्राप्त होती है, ऐसा साधकों का अनुभव है। और हमारा जो भी कार्य हम एक शुभ कार्य के लिए संकल्प करते हैं उसकी सिद्धि होती है राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से। और हमारा जो भी अनिष्ट है, अप्रिय है, उसका अपगमन, विनाश होता है। और अत्यधिक लाभ की बात हम करें तो हमारे पूरे जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्रीय जीवन में खूब आनंद और सुख मिलता है, ऐसी मान्यता है।
और कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे काम्य कर्म होता है हमारा, तो उसकी सिद्धि के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभप्रद है, ऐसा साधकों का अनुभव है। इसको विशेष रूप से कहा जाता है कि मंगलवार को अगर 11 बार इसका पाठ किया जाए तो अत्यधिक सिद्ध होता है, सफल होता है और हमें सिद्धि मिलती है। और विशेष तो क्या कहूं, अनेक प्रकार के अनुभव है मेरे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हमारे जीवन को सुगम, सहज, सरल बनाता है। इसको करने से प्रत्येक व्यक्ति भयमुक्त होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के भय होते हैं हमारे जीवन में, और सभी प्रकार के जो शारीरिक कष्ट है वो भी दूर होते हैं। कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि शारीरिक कष्ट पाठ से कैसे दूर होंगे, लेकिन इसकी ऊर्जा हमारे कष्टों को दूर करती है। और इसका नित्य पाठ करने से व्यक्ति दीर्घ जीवी होता है, उसकी आयुष्य बढ़ती है, सुखी होता है, संततिवान होता है, उसको संतति का सुख मिलता है और विनय संपन्न होता है। अनेक प्रकार की महिमा इसके बारे में कही गई है। इसलिए मंगलवार के दिन इसका अगर विशेष रूप से पाठ किया जाए, 11 बार पाठ किया जाए तो बहुत लाभ होता है और अनेक प्रकार के जो नेगेटिव दोष है वो समाप्त होते हैं। उसकी बौद्धिकता बढ़ती है, विनय संपन्न होता है, उदार होता है पाठक। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का अत्यंत महत्व है। अब कोई ये भी पूछ सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली स्तोत्र है। मैंने तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। साधकों का अनुभव है, ऐसा माना भी जाता है कि नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, उसमें 9 दिनों तक प्रतिदिन 11 बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ किया जाए मन से या उच्च स्वर से, तो इसके पाठ करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा संदर्भ मिलता है कि बुध कौशिक ऋषि द्वारा यह राम रक्षा स्तोत्र रचा गया है। भगवान शिव ने उनको स्वप्न में इसका ज्ञान दिया, प्रातःकाल उठ के उन्होंने लिखा। ये सिद्ध स्तोत्र है और इसमें भगवान श्री राम की स्तुति की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, जो कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता। साधना से उसकी अनुभूति होती है और प्रत्येक प्रकार का कष्ट दूर होता है। राम रक्षा स्तोत्र की इस वीडियो में मैंने राम रक्षा स्तोत्र का महत्व और इसके प्रभाव को बताया है। एक और वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें इन 38 श्लोकों का शुद्ध पाठ प्रस्तुत करूंगा। वो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएं। उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे और किन स्तोत्रों का पाठ आपके सामने रखना चाहिए, इसके बारे में भी अपनी भावना, अपना विचार बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।